हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लव मैरिज के फ़ायदे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई अरेंज मैरिज करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज करनी चाहिए। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। इंसान कहीं सेटिस्फाई नहीं होता, कहीं पर सेटिस्फाई नहीं होता। अगर अरेंज मैरिज हो जाती है तो वो कहते हैं भाई मुझे तो लव मैरिज करनी चाहिए थी, लव मैरिज में कम से कम मेरी पसंद की लड़की आती। और जब लव मैरिज होती है तो उसमें झगड़े होते हैं। उसमें लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज क्यों कर ली, अरेंज मैरिज होनी चाहिए थी। तो लोगों को तो कहीं भी अपनी भी सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन इंसान खुद अपने अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। तो आज मैं आपको लव मैरिज के फ़ायदे बताना चाहती हूँ कि लव मैरिज के क्या फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहला फ़ायदा यह है लव मैरिज का कि आप एक दूसरे की पसंद होते हो, यानी आपने एक दूसरे को पसंद किया होता है। आपकी पसंद वो लड़की होती है जिसको आप चाहते हो कि मेरी इससे शादी हो, और इसी तरीके से लड़की की पसंद आप होते हो जिससे वो चाहते हैं भाई मेरी ऐसी दुल्हन होनी चाहिए, मेरी ऐसी सुंदर सी वाइफ होनी चाहिए। तो एक दूसरे की आप पसंद होते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। लव मैरिज में एक दूसरे को आप पसंद करते हो, आप प्यार करते हो एक दूसरे से, यानी एक दूसरे की पसंद होते हैं। और सेकंड पॉइंट आता है कि आप एक दूसरे के समझ रहे होते हो, यानी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है आपके अंदर। आप एक दूसरे को पहले से ही समझे हुए होते हो। आप समझे हुए होते हैं भाई इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं और इसके अंदर क्या खामियाँ हैं। अगर मैं गुस्सा करूँगा तो ये मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर लेगी खुशी खुशी, या नहीं बर्दाश्त कर लेगी। जो भी कुछ होगा एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ के बारे में, खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, आने जाने के बारे में, और पसंदीदा चीज़ों के या घूमने फिरने के बारे में। हर चीज़ में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग होगी। और थर्ड पॉइंट आता है कि आपको एक दूसरे की खूबियाँ और ख़ामियों के बारे में पता होता है, होती है ना हर एक के अंदर। ज़ाहिर बात है हर इंसान है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे अंदर सारी खूबियाँ हैं, या कोई ये नहीं कह सकता भाई ये तो बहुत ही बुरे हैं, इनके अंदर तो खामियाँ ही खामियाँ हैं। ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर खामियाँ होती हैं। तो लव मैरिज में एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ पहले से ही उनको पता होती हैं कि भाई मैं कुछ कहूँगा तो ये इस बात पर नाराज़ हो जाएगी, या मैं कुछ कहूँगा तो इस बात पर इसका 2 दिन मूड ख़राब रहेगा। या ऐसे ही हस्बैंड को वाइफ के बारे में जैसे पता होता है और वाइफ को हस्बैंड के बारे में पता होता है, भाई ये तो छोटी छोटी बातों पे खफा हो जाते हैं, या इनको खाना अच्छा नहीं लगता तो ये नाराज़ हो जाते हैं, या ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो मुझे मूवी दिखाने लेके जाएंगे, घुमाने फुराने लेके जाएंगे। तो यानी एक दूसरे की खूबियाँ और ख़ामियों के बारे में हस्बैंड वाइफ को पहले से ही पता होता है। तो लव मैरिज में ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा फोर्थ पॉइंट आता है कि एक दूसरे को पाने की जुस्तजू होती है, ख्वाहिश होती है। यानी जब लव मैरिज इंसान लव करता है तो आपस में एक दूसरे से मुलाकातें करता है, तो उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत रिस्पेक्ट भी होती है, ऐसी बात नहीं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना वाली हूँ कि एक दूसरे को पाने की जुस्तजू होती है, चाहत होती है। क्योंकि लव मैरिज जब होती है तो इंसान चाहता है कि मेरी जल्द से जल्द इस लड़की से या इस लड़के से मेरी शादी हो जाए, और हम एक दूसरे के प्यार के बंधन में, एक पाक बंधन में बन जाएं, शादी के बंधन में बन जाए जो एकदम अटूट होता है, यानी जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ज़ाहिर बात है जब आप जो जिससे प्यार करोगे, जिससे मोहब्बत करोगे, उसी से तो शादी करना चाहोगे। तो आपको एक दूसरे को पाने की एक लालसा होती है, एक चाहत होती है ना, तो वो होती है आपस में। और अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको आपने देखा नहीं होता, और जिस लड़की से आप प्यार करते हो उसको आप चाहते हो कि ये हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है कि हमेशा हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का आपने वादा किया होता है। यानी कैसी भी मुश्किल आएगी, कोई सी भी मुश्किल वक्त आएगा, या अगर
कैसी भी मतलब घड़ी आएगी तो आप एक दूसरे का साथ निभाओगे, क्योंकि जाहिर बात है जब आप लव मैरिज करते हो, लव करते हो, तो आप एक दूसरे से वादा करते हो कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, चाहे कितनी भी दुख आए या कितनी भी खुशियाँ आए हमारी लाइफ में, हम मिलजुल कर आपस में इन खुशियों को बांटेंगे, इन दुखों को बांटेंगे। ऐसा होता है बाज़ वक्त के शादी जब इंसान करता है तो बाज मतलब कुछ कुछ चेंजिंग आती रहती है, कोई ज़्यादा ही पैसे वाला हो जाता है, उसके ज़्यादा तरक्की हो जाती है, उसके बिजनेस में, उसके कारोबार में, उसकी जॉब में थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी लाइफ और ज़्यादा खुशगवार हो जाती है। और क्या कभी बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कुछ की लाइफ में ऐसा हो जाता है कि उसके बिजनेस में थोड़ी रुकावट आ जाती है या बंद हो जाता है या चेंज करना पड़ता है। तो जो लव मैरिज शादी करते हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं और वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो ये भी बेनिफिट हुआ ना लव मैरिज का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि आप किस टॉपिक पर मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पर मुझसे सुनना चाहते हैं, कोई भी टिप्स। तो फ्रेंड्स, बाय।